अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सामईन, सिरातल मुस्तकीम चैनल पे फिर से एक बार खुश आमदीद। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आपसे गुजारिश है कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ऑडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकॉन पे क्लिक करें ताकि आपको नए ऑडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अल्लाह आपको बेहतरीन बदला दे। शमशीर बेनियाम हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु की दास्तान शुजाअत इनायतुल्लाह अल्तमश। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ईरानियों का सालार कारन बिन करयान्स ताज़ा दम लश्कर लेकर उबला की तरफ रवाना हो गया। वो पूरी उम्मीद लेकर जा रहा था कि मुसलमानों को तबाह व बर्बाद करके लौटेगा। वो अपने लश्कर को दजला के बाएं किनारे के साथ साथ ले जा रहा था। उसकी रफ्तार खासी तेज थी। उसने मजार के मुकाम पर लश्कर को दरियाए दजला पार कराया और जुनूब में दरियाए माअकल तक पहुंच गया। जब वो दरियाए माअकल के पार गया तो उसे हरमज के लश्कर की टोलियां आती दिखाई दी। सिपाही बहुत बुरी हालत में थे। तुम पर जरतुश्त की लानत हो। कारन ने पहली टोली को रोककर और उनकी हालत देखकर कहा, क्या तुम मुसलमानों के डर से भागे आ रहे हो? सिपह सालार हरमज मारा गया है। टोली में से एक सिपाही ने कहा, दोनों पहलुओं के सालार कबाज और अनुशजान भी भाग आए हैं। वो शायद पीछे आ रहे हो। कारन बिन करयान्स हरमज की मौत की खबर सुनकर सुन्न होके रह गया। उसने ये पूछने की भी जरूरत न की कि हरमज किस तरह मारा गया है। कारन का सर झुक गया था। उसने जब सर उठाया तो देखा कि फारस के फौजियों की कतारें चली आ रही थी। अपने ताजा दम लश्कर को देखकर भागे हुए ये फौजी वही रुकने लगे। इतने में हरमज की फौज के दूसरे सालार कबाज और अनुश जान भी आ पहुंचे। उन्हें दूर से आता देखकर कारन ने अपने घोड़े की लगाम को झटका दिया। घोड़ा चल पड़ा। कारन ने अपने शिकस्त खुर्दा सालारों के सामने जा घोड़ा रोका। मैं सुन चुका हूं, हरमज मारा गया है, कारन ने कहा, लेकिन मुझे यकीन नहीं आता कि तुम दोनों भाग आए हो। क्या तुम गवार और उजड़ अरबों के शिकस्त खाकर आए हो? मैं इसके सिवा कुछ नहीं कहना चाहता कि तुम बुज़दिल हो और तुम इस रुतबे और ओहदे के अहल नहीं हो। क्या तुम नहीं चाहते कि मुसलमानों को तबाह व बर्बाद कर दिया जाए? क्यों नहीं चाहते? कबाज ने कहा, हम कहीं छुपने के लिए पीछे नहीं आए। हमें हरमज की शेखियों ने मरवाया है। मैं तस्लीम करता हूं कि इस्लामी फौज के पास बड़े ही काबिल और जुर्रत वाले सालार है, लेकिन वो इतने काबिल भी नहीं कि हमारी फौज को यूं भगा देते। तुमने उनमें क्या खूबी देखी है जो हम में नहीं? कारन ने पूछा। ये पूछो कि हम में क्या खामी है जो उनमें नहीं? अनुश जान ने कहा, हम अपने 10-10, 12-12 सिपाहियों को एक एक जंजीर से बांध देते हैं कि वो जमकर लड़े और भागे नहीं। इसीलिए हम आमने सामने की जंग लड़ते हैं। मुसलमानों ने जब हमारी सिपाह को पाबंदे सलासल देखा तो उन्होंने दाएं बाएं की चालें चलनी शुरू कर दी। हमारी सिपाह घूम फिर कर लड़ने से कासिर थी। ये थी वजह कि हमारा इतना ताकतवर लश्कर
शिकस्त खा गया। हमारे पास बातों का वक्त नहीं, कबाज ने कहा। मुसलमान हमारे ताक़ुब में आ रहे हैं। उनके ताक़ुब में मुसन्ना बिन हारिसा 2000 नफरी की फौज के साथ आ रहा था। मुसन्ना बिन हारिसा इस्लाम का वो शैदाई था जिसने ईरानियों के खिलाफ जमीन दोज कार्रवाइयां शुरू कर रखी थी। उसकी तरगीब पर अमीरुल मोमिनीन हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने हजरत खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु को बुलाकर ईरानियों के खिलाफ भेजा था। ईरानियों के ताक़ुब में जाना गैर मामूली तौर पर दिलेराना इकदाम था। ताक़ुब का मतलब ये था कि मुसलमान अपने मुस्तकिर से दूर हटते हटते ईरानियों के क़ल्ब में जा रहे थे, जहां उनके घेरे में आ जाना यकीनी था। लेकिन यह खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु का हुक्म था कि ईरानियों का ताक़ुब किया जाए। इस हुक्म के पीछे ईरानियों के खिलाफ वो नफरत भी थी जो मुसन्ना बिन हारिसा के दिल में भरी हुई थी। जंगे सलासल खत्म हो गई और ईरानी भाग उठे तो खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने देखा कि उनका लश्कर थक गया है। उन्होंने मुसन्ना बिन हारिसा को बुलाया। इब्ने हारिसा खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, अगर ये भागते हुए फारसी जिंदा चले जाए तो क्या तुम अपनी फतह को मुकम्मल समझोगे? खुदा की कसम, वलीद के बेटे मुसन्ना बिन हारिसा ने पुरजोश लहजे में कहा, मुझे सिर्फ हुक्म की जरूरत है, ये मेरा शिकार है। तो जाओ, खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा। 2000 सवार अपने साथ लो और ज्यादा से ज्यादा ईरानियों को पकड़ लाओ और जो मुकाबला करे उसे कत्ल कर दो। मैं जानता हूं मेरे जाबाज थक गए हैं, लेकिन मैं शहनशाह फारस को यकीन दिलाना चाहता हूं कि हम जमीन के दूसरे सिरे तक उनका ताक़ुब करेंगे। मुसन्ना बिन हारिसा ने 2000 सवार लिए और भागते हुए ईरानियों के पीछे चला गया। ईरानियों ने दूर से देख लिया कि उनका ताक़ुब हो रहा है तो वो बिखर गए। उन्होंने अपना बोझ हल्का करने के लिए गुरज और हथियार फेंक दिए थे। मुसन्ना के लिए ताक़ुब करना और ईरानियों को पकड़ना दुश्वार हो गया था, क्योंकि ईरानी टोली टोली होकर बिखरे, फिर वो अकेले अकेले होकर भागने लगे। इसके मुताबिक मुसन्ना के सवार भी बिखर गए। मुसन्ना बिन हारिसा को आगे जाकर अपने सवारों को इकट्ठा करना पड़ा, क्योंकि आगे एक किला आ गया था। ये किला हसन मुराद के नाम से मशहूर था। ये एक औरत का किला था, इसीलिए इसका नाम हसन मरात मशहूर वो हो गया था, यानी औरत का किला। मुसन्ना ने इस किले का मुहासरा कर लिया, क्योंकि ख्याल ये था कि ईरानी इस किले में चले गए होंगे। किले से मज़ाहमत के आसार नजर आ रहे थे। 2 दिन मुहासरे में गुजर गए तो मुसन्ना को एहसास हुआ कि वो जिस काम के लिए आया है वो तो रह गया है। मुसन्ना का एक भाई मुअन्ना उसके साथ था। मुअन्ना मुसन्ना बिन हारिसा ने उसे कहा, क्या तुम देख नहीं रहे कि मैं ईरानियों के ताक़ुब में आया था और मुझे इस किले ने रोक लिया है? मुसन्ना भाई मुअन्ना ने कहा, मैं सब कुछ देख रहा हूं और मैं ये भी देख रहा हूं कि तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं। अगर ऐसा होता तो तुम मुझे कहते कि इस किले को तुम मुहासरे में रखो और मैं ईरानियों के पीछे जाता हूं। हाँ मुअन्ना, मुसन्ना ने कहा, मुझे तुम पर भरोसा नहीं। ये किला
ایک جوان عورت کا ہے اور تم جوان آدمی ہو۔ خدا کی قسم، میں نے قلعے سر کرنے والوں کو ایک عورت کی تیکھی نظروں اور اداؤں سے سر ہوتے دیکھا ہے۔ میرے باپ کے بیٹے موہنا نے کہا، مجھ پر بھروسہ کر اور آگے نکل جا، مجھے تھوڑے سے سوار دے جا، پھر دیکھ کون سر ہوتا ہے، قلعہ یا میں۔ اگر تو یہی بندھا رہا تو بھاگتے ہوئے فارسی بہت دور نکل جائیں گے۔ اگر میرا دماغ ٹھیک کام کرتا ہے تو میں کچھ اور سوچ کر ادھر آیا ہوں۔ مثنہ بن حارثہ نے کہا، میں اس اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں جس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس کے نبی ہے۔ اس نے ہمیں خالد بن ولید جیسا سپہ سالار دیا ہے۔ مدینہ کی خلافت سے اسے جو حکم ملا تھا وہ اس نے پورا کر دیا ہے، لیکن وہ اس پر مطمئن نہیں۔ وہ فارس کی شہنشاہی کی جڑیں اکھاڑ پھینکنے پر تلا ہوا ہے۔ وہ مدائن کی اینٹ سے اینٹ بجانے کا عزم کیے ہوئے ہے۔ عزم اور چیز ہے میرے بھائی، مونا نے کہا، عزم کو پورا کرنا بالکل مختلف چیز ہے۔ کیا تم نے دیکھا نہیں کہ ولید کا بیٹا تیر کی تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے؟ میرے باپ کے بیٹے، تیر خطا بھی ہو سکتا ہے، ذرا سی رکاوٹ اسے روک بھی سکتی ہے۔ کیا تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ خالد کو وہی رک جانا چاہیے جہاں اس نے فارسیوں کو شکست دی ہے؟ مثنہ نے کہا، خدا کی قسم، تم ایک بات بھول رہے ہو۔ شہنشاہ فارس کو اپنی شہنشاہی کا غم ہے اور ہمیں اپنے اللہ کی ناراضگی کا ڈر ہے۔ ارد شہر اپنے تخت و تاج کو بچانا چاہتا ہے، لیکن ہم شاہ دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کی آن کی خاطر لڑ رہے ہیں۔ سمجھنے کی کوشش کرو میرے بھائی، یہ بادشاہوں کی نہیں، عقیدوں کی جنگ ہے۔ ہمارے لیے یہ اللہ کا حکم ہے کہ ہم اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام دنیا کے آخری کونے تک پہنچائے۔ ہمارا بچھونا یہ ریت ہے اور یہ پتھر ہے، ہم تخت کے طلبگار نہیں۔ میں سمجھ گیا ہوں، مونا نے کہا۔ نہیں، مثنہ بولا، تم ابھی پوری بات نہیں سمجھے۔ تم بھول رہے ہو کہ ہمیں ان مسلمانوں کے خون کے ایک ایک قطرے کا انتقام لینا ہے جو فارسیوں کے زیر نگی تھے اور جن پر فارسیوں نے ظلم و تشدد کیا تھا۔ خالد رضی اللہ عنہ فارسیوں کا یہ گناہ کبھی نہیں بخشے گا۔ وہ مظلوم مسلمان مدینہ کی طرف دیکھ رہے تھے۔ میں تمہیں کہہ رہا تھا کہ میں فارسیوں کے تعاقب میں نہیں آیا، میں فارس کے اس لشکر کی تلاش میں آیا ہوں جو ہرمز کی شکست خوردہ فوج کی مدد کے لیے آ رہا ہوگا۔ مجھے پوری امید ہے کہ ان کی کمک آ رہی ہوگی، میں اسے راستے میں روکوں گا۔ پھر اتنی باتیں نہ کرو مثنہ، مونا نے کہا، مجھے کچھ سوار دے دو اور تم آگے نکل جاؤ۔ یہ خیال رکھنا کہ فارسی اگر آئے تو ان کی تعداد اور طاقت زیادہ ہوگی، آمنے سامنے کی ٹکر نہ لینا۔ جا میرے بھائی، میں تجھے اللہ کے سپرد کرتا ہوں۔ کسی بھی مورخ نے سواروں کی صحیح تعداد نہیں لکھی جو مثنہ اپنے بھائی کو دے کر چلا تھا۔ بعض مورخوں کی تحریروں سے پتہ چلتا ہے کہ سواروں کی تعداد 100 سے کم اور 400 سے زیادہ نہیں تھی۔ مونا نے اتنے سے سواروں سے ہی قلعے کا محاصرہ کر لیا اور قلعے کے دروازے کے اتنا قریب چلا گیا جہاں وہ تیروں کی بڑی آسان جد میں تھا۔
दरवाजे के ऊपर जो बुर्ज था उसमें एक खूबसूरत औरत नमूदार हुई। तुम कौन हो और यहाँ क्या लेने आए हो? औरत ने बुलंद आवाज से मुअन्ना से पूछा। हम मुसलमान हैं, मुअन्ना ने उससे ज्यादा बुलंद आवाज में जवाब दिया। हम मैदान जंग से भागे हुए फारसियों का ताक़ुब में आए हैं। अगर तुमने किले में उन्हें पनाह दी है तो उन्हें हमारे हवाले कर दो, हम चले जाएंगे। ये मेरा किला है, औरत ने कहा। भागे हुए फारसियों की पनाहगाह नहीं, यहाँ कोई फारसी सिपाही नहीं। खातून, मुअन्ना ने कहा, हम पर तेरा एहतराम लाजिम है, हम मुसलमान हैं। औरत पर हाथ उठाना हम पर हराम है, ख्वाह वो किलेदार ही हो। अगर तुम फारसियों की जंगी ताकत के डर से उसके सिपाही हमारे हवाले नहीं करना चाहती तो सोच लो, क्या हम वो है जिन्होंने फारस की इस हैबतनाक जंगी ताकत को शिकस्त दी है? ऐसा न हो कि तुम पर हमारे हाथों ज्यादती हो जाए। हम इस्लाम के उस लश्कर के हराविल है जो पीछे आ रहा है। मैंने मुसलमानों का क्या बिगाड़ा है? औरत ने कहा, मेरा किला तुम्हारे लश्कर के रास्ते में रुकावट नहीं बन सकता। तुम्हारा किला महफूज रहेगा, मुअन्ना ने कहा। शर्त यह है कि किले का दरवाजा खोल दो, हम अंदर आकर देखेंगे। तुम्हारे किसी आदमी और किसी चीज को हाथ नहीं लगाएंगे। हम अपनी तसल्ली करके चले जाएंगे। अगर ये शर्त पूरी नहीं करोगी तो तुम्हारी और तुम्हारी फौज की लाशें इसके मलबे के नीचे गल सड़ जाएंगी। किले का दरवाजा खोल दो, औरत की तहकुमाना आवाज सुनाई दी। इस आवाज के साथ ही किले का दरवाजा खुल गया। मुअन्ना ने अपने सवारों को इशारा किया। 300-400 घोड़े सरपट दौड़ते आए। मुअन्ना ने उन्हें सिर्फ इतना कहा कि किले की सिर्फ तलाशी होगी, किसी चीज और किसी इंसान को हाथ तक नहीं लगाया जाएगा। मुअन्ना का घोड़ा किले के अंदर दाखिल हो गया। उसके तमाम सवार उसके पीछे पीछे किले में गए। मुअन्ना ने एक जगह रोककर किले की दीवारों पर नजर दौड़ाई। हर तरफ तीर अंदाज खड़े थे। नीचे उसे कहीं भी कोई सिपाही नजर नहीं आया। मुअन्ना के सवार किले में फैल गए थे। तुमने ठीक कहा था, औरत ने मुअन्ना से कहा। मैं फारसियों से डरती हूँ। इस किले में कोई भी ताकतवर लश्कर आएगा तो मैं उसके रहम व करम पर हूंगी। मुसलमानों को मैं पहली बार देख रही हूँ और तुम उन्हें सारी उम्र याद रखोगी। मुअन्ना ने कहा, खुदा की कसम, तुम बाकी उम्र इनके इंतजार में गुजार दोगी। मुसलमानों के लिए हुक्म है कि किलों को नहीं, दिलों को सर करो। लेकिन किले वालों के दिल किले की दीवारों जैसे सख्त हो जाए तो फिर हमारे लिए कुछ और हुक्म है। हम जब इस हुक्म की तामील करते हैं तो फारस की ताकत भी हमारे आगे नहीं ठहर सकती। क्या तुमने उन्हें भागते देखा नहीं? क्या वो इधर से नहीं गुजरे? गुजरे थे, किलेदार औरत ने जवाब दिया। जरा सी देर के लिए यहाँ रुके भी थे। उन्होंने बताया था कि वो मुसलमानों से भागकर आ रहे हैं। वो 10-12 आदमी थे। मैं हैरान थी कि इतने हट्टे कट्टे सिपाही खौफ से मरे जा रहे हैं। तुमने जब कहा कि तुम हो वो लोग जिन्होंने फारसियों को शिकस्त दी है तो मेरी हिम्मत जवाब दे गई। मैंने किले का दरवाजा खौफ के आलम में खोला था। मैं तुमसे
और तुम्हारे सवारों से अच्छे सुलूक की तवक्को रख ही नहीं सकती थी। मुझे अभी तक यकीन नहीं आया कि तुम अपने मुताल्लिक जो कह रहे हो वो सच कह रहे हो। ये खातून मुअन्ना को उस इमारत में ले गई जहां वो रहती थी। वो तो शीश महल था। उसके इशारे पर दो गुलामों ने शराब और भुना हुआ गोश्त मुअन्ना के सामने ला रखा। मुअन्ना ने इन चीजों को परे कर दिया। हम शराब नहीं पीते, मुअन्ना ने कहा, और मैं ये खाना इसलिए नहीं खाऊंगा कि तुमने मुझे एक ताकतवर फौज का आदमी समझकर खौफ से मुझे खाना पेश किया है। मैं इसे भी हराम समझता हूँ। क्या तुम मुझे भी हराम समझते हो? इस खूबसूरत और जवान औरत ने ऐसी मुस्कुराहट से कहा जिसमें दावत का तासुर था। हाँ, मुअन्ना ने जवाब दिया। मफ्तूहा औरत को हम शराब की तरह हराम समझते हैं। वो उस वक्त तक हम पर हराम रहती है जब तक कि वो अपनी मर्जी से हमारे अकद में न आ जाए। मुअन्ना को इत्तिला दी गई कि उसके सवार किले की तलाशी लेकर आ गए हैं। मुअन्ना तेजी से उठा और उसी तेजी से बाहर निकल गया। सवारों के कमांडरों ने मुअन्ना को तफसील से बताया कि उन्होंने तलाशी किस तरह ली है और क्या कुछ देखा है। कहीं भी इन्हें कोई ईरानी सिपाही नजर नहीं आया था। इस औरत का अपना कबीला था जिसके आदमी तीरों, तलवारों और बर्चियों वगैरह से मुसल्ला थे। इनमें मुअन्ना के सवारों के खिलाफ लड़ने की हिम्मत नहीं थी। किले की मालकिन ने इन्हें लड़ने की इजाजत भी नहीं दी थी। इस किले को अपनी इताअत में लाना जरूरी था क्योंकि ये किसी भी मौके पर ईरानियों के काम आ सकता था। मोन्ना ने इधर उधर देखा। वो औरत उसे नजर न आई। मोन्ना अंदर चला गया। कुछ मिला मेरे किले से? औरत ने पूछा। नहीं, मोन्ना ने जवाब दिया। मेरे लिए शक रफा करना जरूरी था और अब ये पूछना जरूरी समझता हूं कि मेरे किसी सवार ने तुम्हारे किसी आदमी या औरत को या मैंने तुम्हें कोई तकलीफ तो नहीं दी? नहीं, औरत ने कहा और जरा सोच कर बोली, लेकिन तुम चले जाओगे तो मुझे बहुत तकलीफ होगी। क्या तुम ईरानियों का खतरा महसूस कर रही हो? मुअन्ना ने पूछा, या तुम्हारे दिल में मुसलमानों का डर है? दोनों में से किसी का भी नहीं, औरत ने जवाब दिया। मुझे तन्हाई का डर है। तुम चले जाओगे तो मुझे तन्हाई का एहसास होगा जो तुम्हारे आने से पहले नहीं था। मुअन्ना ने उसे सवालिया निगाहों से देखा। तुम अपने फर्ज में इतने उलझे हुए हो कि तुम्हें यह भी एहसास नहीं रहा कि तुम एक जवान आदमी भी हो। औरत ने कहा, फातिह सबसे पहले मुझ जैसी औरत को अपना खिलौना बनाते हैं। मैंने तुम जैसा आदमी कभी नहीं देखा। अब देखा है तो दिल चाहता है कि देखती ही रहूं। क्या मैं तुम्हें अच्छी नहीं लगी? मुअन्ना ने उसे गौर से देखा, सर से पांव तक, फिर पांव से सर तक देखा। उसे एक आवाज सुनाई दी, खुदा की कसम, मैंने किले सर करने वालों को एक औरत की तीखी नजरों और अदाओं से सर होते देखा है। क्या तुम होश में नहीं हो? औरत ने पूछा। मैं शायद जरूरत से ज्यादा होश में हूं, मुअन्ना ने कहा। तुम मुझे अच्छी लगती हो या नहीं, ये बात की बात है। इस वक्त मुझे तुम्हारा किला अच्छा लग रहा है।
کیا یہ میرا تحفہ قبول کرو گے؟ عورت نے کہا، طاقت سے قلعہ سر کرنے کی بجائے مجھ سے یہ قلعہ محبت کے تحفے کے طور پر لے لو تو کیا یہ اچھا نہیں رہے گا؟ محبت مؤنہ نے زیر لب کہا، پھر سر جھٹک کر جیسے بیدار ہو گیا ہو کہنے لگا، محبت کا وقت نہیں، میں تمہارے ساتھ شادی کر سکتا ہوں۔ اگر تم رضامند ہو تو پہلے اپنے سارے کے سارے قبیلے سمیت اسلام قبول کرو۔ میں نے قبول کیا۔ عورت نے کہا، میں اس مذہب پر جان بھی دے دوں گی جس کے تم پیروکار ہو۔ دو موریکوں تبری اور رستم نے اس خاتون کا ذکر ذرا تفصیل سے کیا ہے، لیکن دونوں کی تحریروں میں اس خاتون کا نام نہیں ملتا۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اگلی داستان جاننے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیے اور اس آڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا نہ بھولیں۔ دعاؤں کی گزارش۔ السلام علیکم ورحمۃ